ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स ने एक रिलेशन दिया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, उसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ बोलता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और अगर हम करंट को कम करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? कम होगा। या हम उल्टा ही बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कम ज़्यादा करने पर करंट भी कम ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक लॉ निकल के आया, रिलेशन निकल के आया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बट ओनली एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है कैपिटल R, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टेंट, बिकॉज इसके ऊपर भी काफ़ी पढ़ना है हमने, रेजिस्टेंस इसे हम बोलते हैं। तो R इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो V बराबर क्या आ गया? IR। तो I किसके बराबर आ गया? V अपॉन R के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहां से हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है पोटेंशियल के। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट जो है वो इनवर्सली है रेजिस्टेंस के। इनवर्सली रिलेशन है ना ये, तो इनवर्सली है रेजिस्टेंस के। अब करंट जो कि डायरेक्टली है पोटेंशियल के, आई डायरेक्टली है वी के, इसका मतलब अगर हम वी को डबल करते हैं तो करंट भी डबल होगा, और अगर हम v को हाफ करते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब I और R जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खुद भी सोच के देखिए, अगर किसी वायर की रेजिस्टेंस हमने डबल कर दी तो उससे पास होने वाला करंट क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा लगभग। और अगर हम रेजिस्टेंस को हाफ कर देते हैं तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि अब जो अपोजिशन था वो हाफ हो गया, तो करंट ज्यादा पास होगा। क्लियर हुआ? तो ये कंक्लूजन है, ये ओम्स लॉ का कंक्लूजन है। और दो तरह के कंडक्टर भी होते हैं, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन ओमिक कंडक्टर्स वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब बात हम करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होती है? तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है? करंट का अपोज करती है। ठीक है, मतलब किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो उससे पास होने वाले करंट को क्या करती है? रोकती है, उसका अपोज करती है कि मत पास हो मुझसे। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो जैसे अगर हमें कोई काम करने के लिए कहता है तो हम अंदर से एक आवाज आती है ना कि यार काम करना पड़ेगा, नहीं करते हैं, तो हमारी वो प्रॉपर्टी है। ऐसी वायर की भी प्रॉपर्टी होती है कि जब उससे करंट पास होता है तो वो उसका अपोज करती है कि मत हो पास। तो द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। जैसे अभी हमने पढ़ा V बराबर आई आर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। अब R की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, और डिनोट करते हैं साइन से, ओम से। V की होती है पोटेंशियल की वोल्ट, करंट की होती है एम्पेयर, और रेजिस्टेंस की होती है ओम। ओमेगा बोलते हैं इसको। ठीक है, सिंबल का नाम क्या होता है? ओमेगा। तो हो सकता है अब अगर हमसे कोई पूछे कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होती है, क्या पूछ सकता है हमसे कोई कि 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि R बराबर होता है V अपॉन आई। तो अगर हम V को 1 वोल्ट लें और करंट को हम 1 एम्पेयर ले लें तो R किसके बराबर आ जाएगा? 1 ओम के बराबर आ जाएगा। तो V को अगर 1 वोल्ट और करंट को 1 एम्पेयर लें तो हम बोल सकते हैं कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करंट ऑफ 1 एम्पेयर फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी, जब हम V को 1 वोल्ट लेंगे और I को 1 एम्पेयर लेंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप कितनी हो जाएगी? 1 ओम हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो आपको रेजिस्टेंस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिनके कम ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी कम ज्यादा होती है। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लंबाई। अगर कंडक्टर छोटा है, उसकी लेंथ कम है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ध्यान रखना है। अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर कंडक्टर की लेंथ छोटी है तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी? कम होगी। तो रेजिस्टेंस अगर हम डबल करेंगे तो लेंथ को भी डबल करना पड़ेगा, या अगर हम ऐसे बोल सकते हैं लेंथ अगर हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी नहीं है कि डबल कैसे होगी, ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, तो ये इजीली डबल हो जाती है। लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, लेंथ को अगर हम हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर।
देखिए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में, कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ये पोर्शन जो होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए दो पाइप लेंगे हम, एक लेंगे बड़ा पाइप, एक लेंगे हम छोटा पाइप। तो छोटे पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, और बड़े पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। और उसमें जो कचरा फंसेगा पाइप में उसे हम रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो कचरा फंसने के चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम हाफ कर दें, छोटा कर दें, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल। क्लियर हुआ। तो सेम वायर में भी होता है, अगर कोई पतली वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, और अगर कोई मोटी वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हाफ कर देते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डबल। तो इसका मतलब यह है कि थिक वायर की रेजिस्टेंस कम होती है और थिन वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है, ज्यादा होती है। अच्छा, कुछ यहाँ पे एक और पॉइंट है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डायमीटर। जो रेजिस्टेंस होती है किसी वायर की, किसी भी वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के स्क्वायर के। क्लियर हुआ। मतलब अब यहाँ पे 4 टाइम्स कम या ज्यादा होगा अगर रेजिस्टेंस को हम डबल करते हैं तो सॉरी डायमीटर को अगर हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, तो डायमीटर को अगर हम डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/4, और डायमीटर को अगर हम हाफ करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर हुआ, क्योंकि वो स्क्वायर है ना, √2 जा 4 हो जाएगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस अपने आप ही क्या होती है, कम होती है, और कुछ की जो होती है वो ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हमने 2 सिमिलर वायर ली। सिमिलर वायर कहने का मतलब सेम लेंथ सेम डायमीटर, बट वो अलग अलग मटेरियल की हैं। एक है कॉपर की, एक है नाइक्रोम की। तो हम ये देखते हैं कि जो नाइक्रोम वायर की रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम्स ज्यादा होती है कॉपर वायर की रेजिस्टेंस से, जबकि उनकी लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है। ठीक है, लेकिन अंतर किसका पड़ा, नेचर ऑफ मटेरियल का। एक नाइक्रोम की है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, और एक कॉपर की जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। अब बात करते हैं लास्ट फैक्टर की, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना है बस, टेम्परेचर। जितने भी प्योर मेटल होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है। मतलब प्योर मेटल लो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर वी डायरेक्टली होता है आई के। इसके कंक्लूजन, यहाँ से हमें कांस्टेंट मिला आर, उसकी यूनिट होती है ओम, जिसे हम ओमेगा बोलते हैं। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमने खुल के डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें।